हेलो दोस्तों। तो हम लोग देखे थे कल संज्ञा पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? कल संज्ञा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो आइए समझेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आइए समझेंगे। लिखें सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले में, क्या? संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा जैसे कोई नाम हो गया। जैसे मैं, मेरा नाम क्या है? अंकित। तो हम लिखेंगे अंकित। क्या अंकित ही तो संज्ञा ना हो गया जी। तो कोई नाम है तो ये तो संज्ञा हो गया। और इसके बदला में क्या प्रयोग कर सकते हैं? अंकित के बदला में मैं प्रयोग कर सकता हूँ। मैं ये क्या हो गया? मैं क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तो वही सर्वनाम कहता है। संज्ञा अथवा नामों के बदले में, क्या? संज्ञा या नाम हो, इसके बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को सर्वनाम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम के परिभाषा देखते हैं। लिखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। लिखेंगे लिखेंगे संज्ञा अथवा नामों के बदले में नामों के बदले में जिन शब्द का नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम में कौन कौन आ जाएगा? आइए देखते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, वह, मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ। क्या हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे में कौन कौन हो जाएगा? मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। क्या हुई? एक और दो क्या हो गया? कौन, क्या। ये सब कौन सी है? ये सब सर्वनाम है। ये सब कौन सी है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा से पहले आता है। ठीक ना? ये सब कौन सी है? सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले में आएगा उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषा सर्वनाम किसे कहते हैं। लिखिए, लिखना संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जैसे में लिखिएगा सर्वनाम के, जैसे में मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब जैसे में हो गया। तो लिख लीजिएगा, एक स्टार मार के लिखिएगा कि सर्वनाम हिंदी में लिखिएगा सर्वनाम के कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है जी? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। आइए देख लिए होंगे तब सही है। सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। वही वाला 11, जैसे मैं, तुम, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या है, यही वाला 11 कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखते हैं क्या देखेंगे? सर्वनाम के भेद देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक ना? बहुत बार पूछा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए सब भेद को एक देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहला में मिटा देते हैं। पहला में देखते हैं, पहला में देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा में देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा में देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा में देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम। पांचवा में देखेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे? संबंध वाचक सर्वनाम। और छठा में देखेंगे क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद? सर्वनाम के कुल 6 भेद। कितने भेद? सर्वनाम के कुल कितने भेद जी? सर्वनाम के कुल 6 भेद। कौन कौन होता जाए देखते हैं। पहला में पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा में कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा में निजवाचक सर्वनाम। चौथा में क्या है? निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा में संबंधवाचक सर्वनाम। कौन है? पांचवा में संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? छठा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए शुरू से पढ़ते हैं हम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जो देखें। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष के मेल को, क्या? स्त्री और पुरुष के मेल को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष के मेल को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री और पुरुष के मेल को ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। डैश दे दिए, लिखिएगा यहाँ से आंसर में। स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम में इसे पूछता हुआ कि स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं, दे देगा ऑप्शन में, दे देगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या मारिएगा कि स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उतार लीजिएगा, नहीं तो रोक के उतार लीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या भेद होता है? 3 भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के। आइए तीनों के देखते हैं बारीकी तरीके से। लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये भी पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो भी देखें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला देखेंगे उत्तम पुरुष। क्या? पहला देखेंगे उत्तम पुरुष। दूसरा में देखेंगे मध्यम पुरुष। दूसरा में क्या देखेंगे? मध्यम पुरुष। और तीसरा में देखेंगे अन्य पुरुष। तीसरा में देखेंगे क्या? अन्य पुरुष।
तीसरा में क्या देखेंगे, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक भी सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला में उत्तम पुरुष, दूसरा में मध्यम पुरुष और तीसरा में अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा, दे देगा ऐसे करते, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। किसे कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को कुछ कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में बोला जाए उसे क्या कहते हैं, जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बोला जाए। जैसे देखना, जैसे कहें ना कि नरेंद्र मोदी अच्छा सरकार नहीं है। क्या, नरेंद्र मोदी अच्छा सरकार नहीं है। तो बोले कौन, हम। तो हम कुछ हो गए, बोले हम, तो हम क्या हो गए, हम उत्तम पुरुष हुए ना जी। बोले हम, और कौन सुना, तुम लोग सुना ना जी, तो वो क्या हो गया, उत्तम मध्यम पुरुष। कौन हो गया, सुनने वाला मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बोले, मोदी सरकार के बारे में बोले, तो उनके बारे में बोले तो क्या हो गए, वो अन्य पुरुष हो गए। क्या हो गए, अन्य पुरुष। जो बोलता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। और जो सुनता है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोला जाए वो क्या होगा, अन्य पुरुष। तो आइए देखते हैं उत्तम पुरुष कौन कौन है, जो देखते हैं। उत्तम पुरुष कौन कौन है, जो देखते हैं। उत्तम पुरुष कौन कौन हो जाएगा, जैसे मैं, हम, और सुनने वाला कौन हो जाएगा, तुम लोग, तुम लोग। और किसके बारे में बोलेंगे, जैसे मतलब किसके बारे में बोलेंगे, वह या आप। वह या आप, ये सब कुछ हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, कहेंगे ना कि फलानमा चोर है। कौन है, फलानमा चोर है। तो बोला कौन, मैं। सुना कौन, तुम। किसके बारे में बोला कि फलानमा चोर है, मतलब वह चोर है। तब किसके बारे में बोला, वह के बारे में। जैसे बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोला जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। समझ में आया, क्लियर। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, 3 भेद। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोल रहा है वो कौन सी, उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है वो कौन सी, मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोला जा रहा है वो कौन सी, अन्य पुरुष। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा थे, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, दूसरा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। दूसरा ना हो गया जी, हाँ। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, डैश मार के देखिए। निश्चय का मतलब होता है ना कि निश्चित। क्या, निश्चित कि काम कोई निश्चित जरूर करे। मतलब ये है, फलाना है तो है, मतलब कोई कह रहा है ना कि मोबाइल है तो है, मार्कर है तो है, निश्चित है कि मार्कर है, तो इसी को निश्चित कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित हो, मतलब कंफर्म हो कि यही है। मतलब कि जैसे हम व्हाइट बोर्ड है, तो इसको कह रहे हैं ना कि कौन सा व्हाइट बोर्ड है, तो निश्चित ना है कि व्हाइट बोर्ड है, तो इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देते हैं। किसी भी तो ऐसे लिखेंगे परिभाषा में, जिस हम लिखे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध
भाव के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में समझिएगा, कौची कह रहा है? निश्चितम कंफर्म होना चाहिए कि वो आदमी है तो है। जैसे यह राम है, कौची एग्जाम्पल में जैसे में कौची हो जाएगा? जैसे में यह राम है, कौची यह राम है, कंफर्म है कि ये राम है, ये ना कोई कहता है कि ये फलानमा है, तो कंफर्म है ना कि ये फलानमा है, तो उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो कंफर्म हो जाता है, निश्चित होना चाहिए कि वो है ये तो है ये। तो जैसे में कुछ हो जाएगा, यह राम है, तो यह राम है तो कंफर्म है कि यह राम है, तो कुछ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह जा रहा है, क्या चीज? वह जा रहा है। नहीं कोई कहता है कि वह जा रहा है, वो कंफर्म है कि वो जा रहा है, ये सब कोची आ जाएगा, यह होगा, ये सब कोची में आ जाएगा, सब निश्चय में आ जाएगा। कैसे में आ जाएगा? निश्चय में आ जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं निश्चय में। जस्ट इसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। जस्ट अपोजिट मतलब इसका उल्टा हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिख लेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, जहाँ पर डायरेक्ट खाली कर देना अनिश्चय, कुछ अनिश्चय का बोध हो, उसे क्या चीज कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चित नहीं होना चाहिए कि कंफर्म ना है कि वही जा रहा है, लगता है कोई जा रहा है, कंफर्म नहीं कि कौन जा रहा है, लगेगा कि वो पढ़ेगा, कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ेगा कि लिखेगा, कुछ करेगा, कोई कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म रहता तो निश्चित रहता, कंफर्म नहीं है तो अनिश्चय, मतलब निश्चित है तो निश्चित है, अनिश्चित है तो मतलब अनिश्चित। समझ में आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या भाव का अनिश्चय का बोध हो, उसे कौन कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे में इसका एग्जाम्पल, कोई होगा, कोई होगा, नहीं कहता कि लगा कि कोई है, नहीं कहता, गांव घर में कहता कि देखी ना लगे कि खेतवा में कोई है, कहता ना जी। तो जैसे कोई होगा, कंफर्म नहीं कि कौन है, जब पर कंफर्म नहीं है कि कौन है, कहता कि कोई होगा, कहता ना है, कंफर्म नहीं ना है, तो कोई होगा, कुछ दो, मतलब कुछ दो, वो कहता ना कि ना हमरा पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, तो कंफर्म हो मतलब अनिश्चय हो जाएगा, नहीं सॉरी निश्चय हो जाएगा। अब कुछ दो मतलब कुछ हमरा दे दो, पैसा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, कुछ दे दो, भिखारी कहता ना कि कुछ दो, ये सब कोची में आ जाएगा? अनिश्चय में। कोची में आ जाएगा? अनिश्चय में। कोई कुछ सब कोची में आ जाएगा? अनिश्चय में आ जाएगा। कंप्लीट है? निश्चय अनिश्चय क्लियर ना है? आगे देखते हैं निजवाचक। आगे निजवाचक में लिखा है वाह। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, मिटाते हैं तो इसको। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखो, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे स्वयं या निज का बोध हो, मतलब खुद का बोध हो, मतलब अपने आप का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। मतलब कोई भी कार्य हम खुद कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जिससे स्वयं का बोध हो, अपने आप का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, जिससे स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? मैं आप ही चला जाऊंगा, क्या? मैं आप ही चला जाऊंगा।
है ना, इसमें खुद का बोध कर रहा है कि हम अकेले चल जाएंगे। क्या मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक ना, मैं खुद चला जाऊंगा। वहां क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा सर खुद पढ़ा लेंगे। एक होता है ना कि सर खुद पढ़ा लेंगे, हैं, ये सब कौन अपने आप में जो कर सकता है ना, उसी को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जो कार्य स्वयं करे उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिसे स्वयं या निज का बोध है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी कोई भी कार्य अपने से खुद से कर ले उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया, निजवाचक सर्वनाम समझ में आया, कंप्लीट है। आगे देखेंगे क्या चीज, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये तीसरा ना था जी, ये तीसरा था क्या मत था जी, ये चौथा था। आगे देखेंगे पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, क्या देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखेंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पांचवा में, अरे जो मार कलवा नहीं गया, संबंध वाचक सर्वनाम। ये कहता ना हुआ कि जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है, जिस सर्वनाम के संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, मतलब कोई भी सर्वनाम है ना उसको संज्ञा के साथ संबंध जोड़ दीजिए ना, उसी को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं तो उसके बाद समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, लिखेंगे जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से संज्ञा, जिस सर्वनाम से संज्ञा के, संज्ञा के साथ साथ संबंध जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, उसे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध वाचक सर्वनाम, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जो समझेंगे, एग्जाम्पल पर इसको लिख लेते हैं तब समझेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ना तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे में जो जागेगा, जो जागेगा वो पाएगा। आगे देखते हैं, जो कहा, जो कहा सो सुनो, जो कहा सो सुनो। देखो बुआ, इसमें संज्ञा से संबंध जोड़ा जा रहा है कि नहीं। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जो जागेगा वह पाएगा, और क्या जो कहा सो सुनो। देखा में जो सो ये सब कुछ हो जाता है, सब संबंध हो जाता है, कुछ हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जो सो ये सब कुछ होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो जागेगा वो पाएगा, जो कहा सो सुनो, ये सब कौन सी है, जो सो ये सब कौन सी है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। कुछ भी आता है संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा देख लेते हैं क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो बुआ, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध, जिस सर्वनाम से क्या हो, प्रश्न का बोध, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कोई से प्रश्न का बोध होगा ना उसी को कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए परिभाषा देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से प्रश्न का, प्रश्न का बोध हो, बोध हो, उसे उसे प्रश्नवाचक,
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या हो जाएगा, आप क्या जानते हैं, मतलब आप क्या जानते हैं, ये भी प्रश्न हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ। देखो बउआ, ये परिभाषा नहीं समझ में आए ना तैयो ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। ऐसे तो परिभाषा समझना जरूरी है। अगर देखो ज्यादा बेचारा कमजोर है, जिसको ग्रामर 100% में 20% समझ में आता, एकदम आंख मूंद के देखना बउआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ना, मतलब कैसे वाला चिन्ह, बंसी वाला चिन्ह, एकदम चुप से आंख मूंद के मार देना प्रश्नवाचक सर्वनाम में, फिर जब देखा जाएगा। एकदम चुप से आंख मूंद के मार देना ऑब्जेक्टिव में प्रश्नवाचक चिन्ह में। जब ऐसा वाला बंसी वाला चिन्ह लगा होता है, ऐसे दे देगा कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोची कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा। अब पूछेगा कि कौन सर्वनाम, आंख मूंद के मारना कि कोची अंतिम में बंसी वाला चिन्ह मार देना है, छोटी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कुछ में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, ये सब कोची है, कौन क्या सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, कोची में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। तो सर्वनाम क्लियर। अब हो गया द एंड, इतना पढ़ लेला, 2 से 3 नंबर अपन झोली में रख के आवा। इतना अगर समझ गया था, क्या नंबर 2 से 3 नंबर बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछता है, एक वर्ष नहीं प्रत्येक वर्ष पूछता है बिहार बोर्ड वाला। ठीक, आज के लिए इतना है। जैसन लगला वैसन कहिया, ठीक ना। आज तनी मनी गलती उलती होला तो माफ कर दिया लड़का समझ के, ठीक है।